शालोम शालोम सबको शालोम। और हेलो मंटी। मैं एक छोटी बात जो बताना चाह रही है कि उसी बात को मैं बता देती हूँ जो प्रेरितों के काम और उसके 8वें अध्याय में लिखा हुआ है। और उसको पढ़ लेते हैं 26 से। प्रेरितों के काम 8 और उसका 26 से। प्रेरितों काम 8:26। फिर हम्म। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठकर दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से आह- अजाह को जाता है और जंगल में है। वह उठकर चल दिया और देखो, कुश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंददाके का मंत्री और खजांची था और भजन करने को यरूशलेम आया था। और वह अपने रथ पर बैठा हुआ था और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या उसे समझता भी है? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए तो मैं क्यों कर समझूं? और उसने फिलिप्पुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास बैठ। पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वह पढ़ रहा था वह यह था कि वह भेड़ की नाई वध होने को पहुंचाया गया, और जैसे मेमना अपने ऊन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसा ही उसने भी अपना मुंह न खोला। परमेश्वर पिता पढ़ते का जाओ। धन्यवाद करते हैं। तो जैसे बहन बता रही थी, बेटी बोल रही थी पिंकी कि आप इसको याद करिए वो कौन है। और सचमुच में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परंतु उस परमेश्वर के वचन को कभी कभी ऐसा है कि हम उन गहरी बातों को, उन भेद भरी बातों को हमारी बुद्धि, हमारी सोच के अनुसार हम उसको समझ नहीं पाते हैं। परंतु प्रभु यहाँ पर उस खोजे के मन को जान रहा था कि वो पढ़ तो रहा है परंतु वो उसको समझ नहीं रहा है। और उसके अंदर एक चाहत है कि उसको समझे कि वो जो पढ़ रहा है वो है क्या चीज। और इस बात को प्रभु समझाने के लिए फिलिप्पुस को भेज देता है। और फिलिप्पुस को फिर प्रभु के एक दूत ने फिलिप्पुस से कहा, उठ और दक्षिण की ओर उस मार्ग पर जा जो यरूशलेम से गाजा को जाता है। यह रेगिस्तानी मार्ग है। तो उठकर चल दिया। अब देखिए, परमेश्वर अपने दास को बोल रहा है, प्रेरित को बोल रहा है कि उठ और उस मार्ग में जा। और उसने परमेश्वर की जैसे ही आवाज को सुना, वो उठा और वो चल दिया। और चल दिया तो वो क्या देख रहा है? और देखो, वो देख रहा है यहाँ पर कूश देश का एक मनुष्य आ रहा था जो खोजा और कुशियों की रानी कंदाके का मंत्री और खजांची था। और वो आराधना करने को यरूशलेम आया था। वो अपने रथ पर बैठा हुआ था, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ता हुआ लौटा जा रहा था। और जब परमेश्वर के वचन को वो पढ़ रहा था, तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। परमेश्वर का काम देखिए, जब एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर अपने वचन को प्रकट करना चाहता है तो परमेश्वर अपने दास को ले आता है उस जगह पर। आज हमारे लिए, हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में ये चीज हम महसूस कर रहे हैं कि हम जिन वचनों को बहुत सालों से पढ़ रहे थे, जिन वचनों को हम कई बार पढ़ पढ़ के निकल गए, परंतु उन बातों के गहरे भेद को, उसके उस कीमती अर्थ को हम उस लेवल पे जाके नहीं समझ पा रहे थे जिस लेवल पे प्रभु हमको समझाना चाह रहा है। और इसलिए भाई आशीष को हमारे जीवन में जोड़ दिया प्रभु ने। और उसका कारण यही है कि
जो हम नहीं समझ रहे, जो हम नहीं जान रहे हैं, उसको वो हमारे जीवन में वचन के द्वारा प्रकट करके हमारे अंदर हमारी समझ को खोल दे। जैसे ही फिलिपुस जो है वो आत्मा के अनुसार, फिलिपुस कहता है कि जैसे ही आत्मा बोला कि तू इस निकट रथ के निकट जा और उसके साथ खोले, तो फिलिपुस दौड़ता है और उस रथ के पास जाता है। और जब वो देखता है कि वो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा है, और यहाँ पर जो वर्णन था वो परमेश्वर के, यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आकर वध होने का, कैसे वो मेमना बनेगा, कैसे वो वध होगा, उन सारी बातों को वो पढ़ तो रहा था। वो खजांची जो था वो पढ़ रहा था, बट उसके अंदर यीशु मसीह का बलिदान मेरे जीवन के लिए कैसे पूरा होना, ये बात उसको समझ में नहीं आ रही थी। आज हम लोग भी वचन को पढ़ रहे हैं मेरे प्रियो, परंतु जिन बातों को हम पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद हमारे जीवन में उसको कैसे लागू करना है, ये चीज हम लोग को नहीं समझ में आ रही थी। और परमेश्वर ने फिलिपुस के समान हमारे बीच में भाई आशीष काले को भेज दिया। प्रभु का धन्यवाद कि सचमुच हम इन गहरी बातों को अपने जीवन में उनके मुख से जब सुनते हैं, तो हम सब के अंदर ये महसूस होता है कि अरे ये बात तो कितनी अद्भुत है, और हम लोग कई बार पढ़ते हैं और उसके बाद हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमारे मन को देख रहा है, हमारे जीवन को जांच रहा है। वो हर पल हमारे जीवन को, हम नहीं जानते जितना वो, हम उतना हमारे जीवन को प्रभु जानता है। हमारे चलते फिरते उठते बैठते हमारे जीवन की हर बातों को जानता है। और परमेश्वर ही है जो हमको ये अवसर दे रहा है, जैसे उसने उस कंदाके की मंत्री को दिया, उसने खोजे को जो अवसर दिया उसने। और जब खोजे ने उस बात को जाना, और जब वो वचन खुल रहा था, वो वचन जो समझाने के लिए उसको लाया गया, वो वचन क्या था? पवित्र शास्त्र का जो अध्याय वो पढ़ रहा था 32 पद से, वह भेड़ के समान वध होने को पहुंचाया गया। और जैसे मेमना अपने उन कतरने वालों के सामने चुपचाप रहता है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। उसकी दीनता में उसका न्याय नहीं होने पाया। उसके समय के लोगों का वर्णन कौन करेगा, क्योंकि पृथ्वी से उसका प्राण उठा लिया जाता है। ये यीशु मसीह के बलिदान के विषय में वो पढ़ रहा था। और वो पढ़ तो रहा था, लेकिन वो बलिदान मेरे जीवन में कैसे पूरा होगा, उस चीज को वो नहीं जान रहा था कि वो कैसे भेड़ के समान जैसे ऊन कतरने के समय चुपचाप और शांत रहती है। मतलब वो जीवन की बातें, यीशु मसीह का जो गुण था, जो जीवन था, जो बलिदान होने के लिए अपने आप को वो कैसे समर्पित करके, अपने आप को कैसे शून्य करके, अपने आप को कैसे खाली करके मनुष्य बन के वो कैसे उस क्रूस पर बलिदान चढ़ा दिया जाएगा, इन बातों को वो पढ़ तो रहा था, परंतु उसकी समझ से परे था। और तब फिलिपुस ने उन बातों को जब बता दिया, इस पर खोजे ने फिलिपुस से पूछा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, यह बता कि भविष्यवक्ता ये किसके विषय में कहता है, अपने या किसी दूसरे के विषय में? ये वो नहीं समझ पा रहा था। यशायाह भविष्यवक्ता अपने लिए बोल रहा है या किसी और के लिए बोल रहा है? तब फिलिपुस ने अपना मुंह खोला और इसी शास्त्र से आरंभ करके उसे यीशु का सुसमाचार सुनाया। कौन है यीशु? यीशु जो हमारे पापों को लेकर क्रूस पर अपने आप को बलिदान करेगा और मृत्यु के बाद जी उठकर परमेश्वर के दाहिने हमारे लिए विनती और निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। वो मेरा जीवन कैसे बदलेगा, कैसे वो पृथ्वी पर आकर बलिदान होगा, ये सारी बातों को यहाँ पर फिलिपुस ने खोलकर उस सुसमाचार, उस खोजे को पूरा सुना दिया। और जब वो सुन लिया और जब वो इस बात को महसूस किया कि यीशु मेरे लिए आया इस पृथ्वी पर, वो मेरे लिए मरने के लिए आया, वो मेरे लिए अपना प्राण बलिदान किया, जब ये बात वो जानता है, तब यहाँ पर 36 पद में यहाँ कह रहा है, मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे। तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है? और तब यहाँ पर खोजा जो रहता है वो अपने जीवन को सरेंडर करता है। बपतिस्मा मतलब पानी में जब हम अंदर जाते हैं
तो मृत्यु का बपतिस्मा हमारे जीवन में, जो शारीरिक दशा है उसको अब समाप्त करके अब हम आत्मिक जीवन को स्टार्ट कर रहे हैं, वो बपतिस्मा लेने के लिए वहां पर तैयार हो जाता है। तो वैसे ही जब भाई हमारे जीवन में जुड़े हुए हैं और भाई जो गंभीर बातों को हमारे सामने खोल खोल कर प्रतिदिन एक एक बातों का अर्थ हमको समझा रहे हैं, हमको बता रहे हैं, तो मेरे प्रियो, क्या हम खोजे के समान अपने जीवन का समर्पण प्रभु के सामने रख के ये कह रहे हैं कि प्रभु मुझे वो बना जिसको आप बताने के लिए अपने प्रेरित को भेजे हैं। मेरा जीवन, वो परिवर्तन मेरे जीवन में आ सके, वो बपतिस्मा मैं ले सकूं कि मैं फिर से एक नया जीवन लेके आपके राज्य में प्रवेश करने पाऊं। तो प्रभु अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। ये झुंड जब हम लोग जुड़े तो इस झुंड में पारिवारिक रूप से लोग जुड़े हुए थे, परंतु परमेश्वर के काम को मनुष्य समझ नहीं पाता। मनुष्य की सोच और बुद्धि जो बहुत छोटी है। कोविड टाइम पे ये ब्लेस परिवार चालू हुआ और एक परिवार से चालू हुआ, लेकिन आज परमेश्वर अपने काम को इस ब्लेस परिवार के द्वारा परमेश्वर ने अपने काम को बढ़ाया है और आज हम सब इसमें शामिल हैं। और परमेश्वर ने उस परिवार से निकाल करके हमको अपना घराना बना लिया। आज ब्लेस परिवार में अलग अलग जगहों से, अलग अलग स्थानों से आज जो आत्माएं जुड़ रही हैं, वो परमेश्वर के घराने में जुड़ने के लिए, परमेश्वर के राज्य के कार्य को पूरा करने के लिए ये झुंड बना दिया गया। तो ये बहुत अद्भुत बात है, बहुत ही हमारे जीवन के लिए गंभीर विषय है मेरे प्रियो। जब हम इसमें जुड़ते हैं तो ये ना सोचे कि हम सचमुच में हमने एक छोटा झुंड ज्वाइन कर लिया, एक लिंक मुझको मिल गया है तो मैं थोड़ा सा बस वचन सुन लूं। नहीं मेरे प्रियो, जैसे उस खोजे ने अपने जीवन को परिवर्तित किया और उसने अंगीकार किया, अपने जीवन का समर्पण किया और बपतिस्मा लिया और वो उसका जीवन बदल गया, ऐसे ही भाई आशीष के द्वारा हमारा जीवन उस स्वर्गीय महिमा तक, उस मिरास तक पहुंचने के लिए अद्भुत अद्भुत बातों को भैया जो बताते हैं। मैं इस चीज को बहुत बड़ी गंभीरता के साथ मैं सोचती रहती हूँ कि प्रभु हमारे लिए आप कितना उपाय कर दिए, आप कैसे अद्भुत उपाय कर दिए। भाई बीच में 2-3 दिन जो नहीं जुड़े थे तो हमको बड़ी बेचैनी लगने लग गई थी। प्रभु अब कुछ नहीं मिलेगा, कि आप खाली रहेंगे हम लोग। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना में जैसे परमेश्वर की अगुवाई करता है, तो वैसे ही परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए उपाय भी करता है। और हम सब के अंदर बहुत सारे जैसे प्रश्न होते हैं तो हम उन प्रश्नों को रखते हैं। और ये कितनी अद्भुत बात है कि जब हम एक प्रश्न रखते हैं तो उस प्रश्न का उत्तर हमको भाई वचन के द्वारा हमारे जीवन के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ये परमेश्वर की दया का फल है जो हमारे जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहे हैं। जक्कई के जीवन से भी हम देखते हैं कि जक्कई को जक्कई सिर्फ यीशु को देखना चाह रहा था, है ना। लेकिन जक्कई के जीवन में प्रभु यीशु मसीह यूं ही नहीं आ गया था, है ना। लूका 19 निकालेंगे, जक्कई के जीवन को देखिए। यीशु मसीह को यरीहो में प्रवेश करने की जरूरत क्यों पड़ गई, है ना। पिंकी पढ़ो जरा। जी आंटी। 19 का। 19 का पहले पद से पढ़ो। जी। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जक्कई नाम एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वालों का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वह नाटा था। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है।
वह तुरंत उतरकर आनंद से उससे अपने घर को ले गया। हाँ, यह रुकेंगे यहाँ एक पे। जी। अब देखिए यहाँ पर जो जक्कई का जीवन है, यहाँ यीशु मसीह के लिए लिख रहा है कि वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। यरीहो में प्रवेश करने का यीशु मसीह का मकसद क्या था? वो मन को जांचने वाला है। और एक व्यक्ति है यहाँ पर, वो बड़ी आशा से आज मुझको देखने के लिए खड़ा है। और तब वहां लिखा है कि वो जक्कई नामक एक मनुष्य जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था, उसकी क्वालिटी बता रहा है ना, उसका डेजिग्नेशन बता रहा है, उसकी क्वालिटी बता रहा है कि वो कैसे धनवान व्यक्ति था। एक धनवान व्यक्ति, एक चुंगी लेने वाला सरदार, मतलब एक रेपुटेड पर्सन है, और एक मतलब राइचस पर्सन है। आप यदि एक साधारण रूप में देखेंगे तो कोई धनवान व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति को देखना चाह रहा है तो उसको पेड़ में चढ़ के देखेगा क्या वो? है ना। आज यदि हम संसार की रीति से देखेंगे तो एक व्यक्ति जो उसके पास धन संपत्ति है और एक नाम है उसके पास एक पोस्ट है, तो ऐसा व्यक्ति अपने एक डेजिग्नेशन के कारण, अपने पैसे के कारण से एक रौब उसके अंदर रहता है, मैं कुछ हूँ। और एक व्यक्ति को देखने के लिए यहाँ पर वो जक्कई जो सब कुछ था उसके पास में, परंतु उसके अंदर एक बात थी मेरे प्रियो, वो यीशु को देखना चाहता था। ये सेंटेंस जो है हमारे जीवन में एक तहलका मचा सकता है। आज मेरे और आपके जीवन में क्या यीशु को देखने की चाहत है? जब कहीं यीशु को देखना चाहता था कि वो कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था। आज संसार रूपी भीड़ में जब हम यीशु मसीह को देखना चाहेंगे तो हम उस भीड़ में यीशु मसीह को कभी नहीं देख पाएंगे। हमेशा एक चीज याद रख लेना कि यदि आप संसार और संसार की रीति पर चल रहे हैं तो उस संसार की भीड़ में आप परमेश्वर को खोज नहीं सकते। परमेश्वर को देखना है तो आपको कहाँ आना पड़ेगा? भैया क्या बता रहे थे, और वो भीड़ को देख के कहाँ चढ़ गया था? पहाड़ पर चढ़ गया, पहाड़ पर। है ना। यहाँ पर जक्कई कहाँ चढ़ गया? पेड़ पर ऊंचे। यहाँ जक्कई पेड़ पे चढ़ गया, मतलब ऊंचाई, ऊंचाई को दिखा रहा है कि एक व्यक्ति यदि यीशु मसीह को देखना चाहता है तो उसको ऊंचे पर आना होगा। और जब वो ऊंचे पर चढ़ा, जब जक्कई ने प्रयास किया और प्रयास करके अपना सब कुछ अपना भूल गया, मैं धनवान हूँ, मेरे पास पोस्ट है, अरे मैं तो सरदार हूँ, ये सब चीज को एक तरफ कर दिया उसने, अपने आप को क्या कर लिया? जीरो कर लिया। और जीरो करके उसके अंदर एक चाहत थी कि नहीं, आज मैं तो देखूंगी यीशु है कौन, उसको मेरे को देखना है। और जब उस लेवल से वो उठ के ऊपर चढ़ता है, उस पेड़ के ऊपर चढ़ता है, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ। यीशु मसीह को मालूम था कि जक्कई कौन से झाड़ पे चढ़ेगा और यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आएगा। मेरे और आपके जीवन में भी मेरे प्रियो एक चाहत होगी, हम इस संसार के भीड़ से यदि ऊपर उठकर अपने परमेश्वर को खोजेंगे तो आप याद रखिए कि जैसे ही आप उस ऊंचाई पे आएंगे, आपके लिए स्वयं यीशु मसीह उस जगह पर आ जाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह स्वयं जक्कई के उस पेड़ के नीचे आ गया। और अब जक्कई नहीं बात कर रहा है, जक्कई नहीं बोल रहा है, अरे हाँ यीशु मसीह तो आ गया, मैं देख रहा हूँ यीशु मसीह को, चलो मैंने आज तो, अरे मैं पता पा लिया, आज मैं यीशु मसीह को देख लिया। जक्कई वहां कुछ नहीं कह रहा मेरे प्रियो। जक्कई सिर्फ पेड़ पर चढ़ के यीशु मसीह को देखने की एक चाहत किया उसने। जब यीशु उस जगह पर पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है।
प्रभु जानता है मेरे प्रियो, हमारे अंदर की चाहत को, हमारे अंदर के समर्पण को वो देखता है। यदि आज हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, यदि आज हम संसार के लालसाओं से, अभिलाषाओं से, क्योंकि अभिलाषा और लालसा क्या है? एक व्यक्ति अभिलाषा में फंसता है और क्या करता है? पाप करता है। फंसकर पाप को जन्म देता है या इच्छा पाप को जन्म देती है, और जब पाप बढ़ जाता है तो पाप मृत्यु को उत्पन्न करता है। और आज हम सब जो संसार में संसारिक जीवन को जी रहे हैं, हम सब क्या है? मृत्यु के अधीन है, पाप के दंड के अधीन है। इसी पाप के दंड की अधीनता में वो जक्कई के भी अपने जीवन को जी रहा था। उसकी क्वालिटी हम देखते हैं तो यहाँ पर हमको समझ में आता है। लेकिन यीशु मसीह जब ये देखा कि जक्कई के अंदर एक चाहत है, वो मुझको देखना चाहता है, और तब यीशु मसीह कहता है, जक्कई झट उठा, आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह हमारे घर में, हमारे जीवन के अंदर आना चाहता है। हमें इस संसार की भीड़ से निकल के ऊंचे पर आना होगा। जब हम ऊंचे पर आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह स्वयं आएगा और हमसे कहेगा, मुझे तेरे घर में रहना है। ये अभी आनंद का विषय है। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं, वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हाँ मेरे प्रियो, जैसे ही यीशु मसीह आपसे बातचीत करेगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी, आपके अंदर एक ऐसा आनंद आ जाएगा, ये आप महसूस करोगे। जिस दिन आप एक परिवर्तन को अपने जीवन में महसूस करते हो, जैसे ही परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा, ये मेरे जीवन की गवाही है। जिस दिन, जिस रात परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत किया, मैं आंसुओं से रो तो रही थी, मेरा दिल अपने पश्चाताप, अपने पापों को मान तो रहा था, परंतु मैंने एक आनंद को, अपने एक भरपूरी को मैंने अपने जीवन में महसूस किया। मेरे अंदर इस बात की गवाही है, और मैं इस बात को जानती हूँ कि जिस दिन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, आप टूटोगे, आप रोओगे, आप बिलखोगे, लेकिन परमेश्वर के वचन से आप ऐसे आनंदित हो जाओगे, और आपको एक ऐसी असीम शांति आपको महसूस होगी, और आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आज मेरे जीवन में कुछ बदल गया। जक्कई के जीवन में भी ऐसा ही कुछ बदल गया था। वो तुरंत से आनंद से उतर उतर कर उसको अपने घर ले गया। अब देखिए, यहाँ जक्कई तो आनंद से भर गया, जक्कई को तो जो मिलना था वो मिल गया, लेकिन 7 पद में क्या लिखा हुआ? 7 पद को पढ़िए। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हाँ, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा। अब क्या कर रहे हैं लोग? लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? कुड़कुड़ा रहे हैं। कुड़कुड़ा। किसके लिए कुड़कुड़ा रहे हैं? यीशु मसीह, अरे ये तो पापी मनुष्य के यहाँ जाके चला गया, उतर गया, पापी मनुष्य के यहाँ आया। आप जब यीशु मसीह को ग्रहण करोगे तो आपके घर ही के लोग आपके विरोधी हो जाएंगे, लोग कुड़कुड़ाना चालू कर देंगे। जब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना चालू करोगे तो लोग आपके विरोध में खड़े होकर कुड़कुड़ाने लगेंगे। तब 8वें पद में जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। ये है सच्चा पश्चाताप। क्योंकि वो क्या था? चुंगी लेने वाला था, लोगों से टैक्स लेता था। तो जैसे ही यीशु मसीह जक्कई के जीवन में आता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है? मैंने लोगों का बहुत लूटा है, अब मेरे को जितना मैंने लूटा है, मैं लोगों को वापस लौटा दूंगा। अपनी गलती जीवन में पश्चाताप को लाती है। जब हम अपनी गलतियों को, अपनी छोटी छोटी कमियों को, अपनी गलतियों को जब हम देखने लगेंगे, कैसे मैं कुड़कुड़ाती हूँ, कैसे मेरे अंदर जलन होता है, कैसे मेरे को ये चीज से डाह हो गया, यदि मैं अपने जीवन को, एक एक चीजों को मैं जानना चालू करूंगी, देखना चालू करूंगी मेरे प्रियो, तो अवश्य है कि
मेरे जीवन के अंदर, और उसके बाद वो समर्पण, यही मेरे जीवन का, नहीं आज से ये कुड़कुड़ाने वाला स्वभाव मेरे अंदर से नहीं हुआ। प्रभु आपका वचन कह दिया, अब मैं अपने आप को इस बात से जांचूंगी। प्रभु मेरे अंदर एक परिवर्तन मैं इस चीज के लिए लाऊंगी, और आप यदि इस चीज को अपने अंदर लोगे, पश्चाताप करोगे, प्रभु मेरे इस कुड़कुड़ाहट को मैं आपको देती हूँ, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दोगे, तो अवश्य है कि परमेश्वर, जैसे जक्कई ने चौगुना फेर दूंगा करके कहा, उसके बाद 90 पद में यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए यह भी अब्राहम का एक पुत्र है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन का समर्पण, हमारे जीवन का पश्चाताप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में हमको जोड़ता है, और उद्धार का आनंद हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन हमको नया बनाता जाएगा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। ये बात यदि मेरे जीवन में मुझे मिल गई, तो इससे बड़ी खुशी, इससे बड़ा आनंद और कुछ नहीं है मेरे प्रियो, कि मेरा प्रभु जो मुझको ढूंढने के लिए आया था, प्रभु मुझको पा लिया, मेरा जीवन बदल गया। उस प्रभु के प्यार को मैं अब अपने जीवन में पूरा करूंगी। आपके जीवन का समर्पण आपके अंदर उद्धार के कार्य को प्रतिदिन 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 बदलता जाएगा। आपका जीवन प्रतिदिन बदलता जाएगा। आप अपने आप में हर दिन आप एक आशीष को अपने अंदर देखोगे, आप अपने जीवन में एक बदलाव को महसूस करोगे, और आप इसी जीवन को जब लेके चलते जाओगे, तब आपके अंदर कोई सताव आ रहा है, कोई आपको उल्टा सीधा बोल रहा है, कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, आप कहेंगे प्रभु इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। हमारे अंदर क्षमा का जीवन आ जाएगा मेरे प्रियो। क्रूस से यीशु मसीह ने सबसे पहली बात यही कहा, जो सता रहे थे, जो मार रहे थे, है ना, जो थूक रहे थे, जो निंदा कर रहे थे, उन सारे लोगों को उस क्रूस से सबसे पहला शब्द यीशु मसीह ने कहा, इन्हें क्षमा कर देना पिता, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर। हमारे अंदर एक क्षमा का जीवन आ जाएगा मेरे प्रियो। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को पहचाने, और जो अवसर हमको मिल रहा है, अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि दिन बुरे हैं, इसलिए हम संसार के अंतिम क्षणों में हमको प्रभु का अवसर मिला है। जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, जो कुलीन है वो कुलीन बना रहे, है ना। तो हमको पवित्रता में, कुलीनता में, हमको अपने जीवन को प्रभु में बढ़ाते चले जाना है, क्योंकि जैसे जैसे उस दिन को निकट आते देखो, आपस में संगति करना नहीं छोड़ना, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि ये बहुमूल्य अवसर प्रेरिताई की छाप करके हमारे जीवन में भाई आशीष को हमको प्रभु ने दिया है, भाई पंकज साइमन को हमको दिया है। तो ऐसे ऐसे प्रभु के दास जो हमको प्रभु में प्रतिदिन बढ़ाने के लिए हमसे मिल रहे हैं, और परमेश्वर के वचन को सिखा रहे हैं, तो हम सौभाग्यशाली हैं मेरे प्रियो। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इस बात को हमको अपने जीवन में लेके हमको पकड़ लेना है। उस, जैसे पौलुस कहता है ना, मैं उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, हमको भी बस पकड़ना है और हमको दौड़ते चले जाना है। पर इतना है कि हमको क्या है, धीरज से दौड़ना है, ताकि हम भी वो इनाम पा सकें। प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबकी सहायता करे कि हम परमेश्वर के प्रेम में, और भाई के द्वारा जो संगति हमको मिल रही है, उस अवसर को हम पाकर अपने जीवन में जक्कई के समान अपने आप को बदलते चले जाएं, उस खोजे के समान हम अपने जीवन को बदलते चले जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आमीन। प्रभु का धन्यवाद वचनों के लिए, सुंदर अगुवाई के लिए। और जैसे गवाही से भी चालू हुआ था कि ठंडापन तो आया जीवन में, लेकिन एक बार फिर से प्रभु ने गर्माहट को दिया है हम सभी के जीवनों में। और लेट बी रेडी फॉर एवरीथिंग। हम सब तैयार हो अपने आप को
पवित्रता में बढ़ाएं, अपने आप को प्रभु के एक अच्छे योद्धा बनाए जैसा प्रभु चाहता है। और प्रभु ने भी हमारी मन की स्थिति को देखते हुए हमारे लिए उत्तम उपाय किया है, बेस्ट। तो हम इन चीजों में बढ़ते जाएं, जैसा कि आज का वचन भी खुला और जैसा कि हमें बार बार हमको मिलते जा रहा है। और मैं प्रभु से यही मेरी प्रार्थना है हम सभी के लिए, जितने लोग जब आशीष भैया रहते हैं तब भी जुड़ते हैं और जो अभी भी जुड़े हुए हैं एक दूसरे की बातों को, गवाहियों को सुनने के लिए, वचनों को सुनने के लिए, उन सभी से मेरी उन सभी के लिए एक ही प्रार्थना, रिक्वेस्ट है प्रभु से कि प्रभु हमको वो बनाए, वो पात्र बनाए जो वो हमें बनाना चाहता है। हम हमारे लिए प्रभु ये बोलने पाए कि धन्य है विश्वास योग्य दास। हम सभी के लिए प्रभु ये बोलने पाए। और आप सबों को प्रभु बहुत आयत की आशीष दे। आपको जिनको भी प्रभु उबार रहे हैं इस अंतिम प्रार्थना के लिए आपको अवसर होगा। मधुसूदन भैया को मैं आगे का भाग देती हूँ। आगे और कोई भी बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं अभी। जी जी। मैं बेला आंटी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आंटी को मैं इतने सालों से जानती हूँ, ऑलमोस्ट 22-23 ईयर्स से। मैं दिल से बहुत खुश होती हूँ उनको देख के। मैंने आज मैं बोल रही हूँ, बट इतना हम्बलनेस और इतना डेडिकेशन से आंटी हर उस समय भी, मैं जब इनको पहले मिली थी और आई मीन फ्रॉम द डे वन आई नो हर, उसी जेंटलनेस से, उसी हम्बलनेस से वो सबको सर्व करती हैं। और वो इतने सालों से मैं देख रही हूँ वो कभी पीछे नहीं हटती हैं अपना प्रभु का वचन बांटने में, और ऐसी सिंपलिसिटी से लोगों को समझा देती हैं। मेरे को इनको सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। मैं आग्रह करूंगी आंटी से, जब भी वो अवेलेबल रहती हैं, यूजुअली वो जो रोज जुड़ती हैं, बट अगर ब्रदर आशीष नहीं रहते हैं तो प्लीज प्लीज आप बोलिए आंटी। और मैं बहुत ब्लेस होती हूँ आपको सुनने से, मैं आपके जीवन से, मैं अपने आप को आपका एग्जाम्पल लेके मैं अपने आप को देखती हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कैसा मेरे सामने। आई मीन आई एम ब्लेस कि प्रभु ने एग्जाम्पल दिया आप जैसे लोगों का। हमारे ऊपर आशीष रहती है, यंग फीमेल्स के लिए आशीष रहती है कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, अपने आप को कैसे प्रभु में प्रोटेक्ट करके दूसरों का एग्जाम्पल लेके, जो एक्सपीरियंस्ड फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं हमारे ग्रुप में, और उनको देख के हमको अपने जीवन को कैसे चेंज करना है। तो थैंक यू आप जो करती हैं। मैं इतने सालों से देखती हूँ मरीज, नॉट ओनली मरीजों की सेवा, बट आप कैसे कैसे थोड़े छोटे छोटे एक्ट्स में, मैंने उनको कभी उस हॉस्पिटल एनवायरनमेंट से लेके आज तक मैंने उनको कभी एग्रेशन में होते नहीं देखा है। बिल्कुल एक मोनोटोनस और प्लेजेंट और हमेशा तैयार, डेडिकेटेड लाइफ अभी तक, लाइक इट्स अमेजिंग एंड इट्स अ ब्लेसिंग जो सुनने वाले हैं सबके लिए। और थैंक यू आंटी आज के वचन के लिए भी। और मैं चाहूंगी कि आप जब भी अवेलेबल हो, ब्रदर नहीं है तो प्लीज आप फिल करिए। और जो आपने जैसे आज वचन बांटा है जक्कई के लिए, वैसे ही आप हमेशा समझाते रहिए। हम लोग जो नाइव हैं, उनको ब्लेसिंग मिलती है, हम बढ़ते जाएंगे। सहारा चाहिए किसी का, कोई हमको वॉक थ्रू करना है इस पाथ पे, नहीं तो भटकना बहुत आसान है। थैंक यू आंटी जी। थैंक यू बेटा। सारी महिमा प्रभु को मिले। हम सब मिलके प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार करते चले जाएं। जो कुछ प्रभु ने दिया है उसको थामे रखें और परमेश्वर की इच्छा में प्रतिदिन बढ़ते चले जाएं। और मोस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये है कि फिलिप्पी 2:5 में जैसा लिखा हुआ है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो हम इस बात के लिए अपने जीवन को लगा दें कि यीशु मसीह का स्वभाव मेरे जीवन के अंदर से प्रकट हो जाए, मसीह के स्वभाव को। इसलिए वचन को जब भी आप पढ़ते हो उसमें यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह का गुण
इस बात में यीशु मसीह ने कैसे किया, मैं क्या करती हूँ, मुझे यीशु मसीह के समान बनने के लिए अपने आप को कैसे सरेंडर करना है। ये कुछ चीजें हैं जो यदि हम अपने जीवन में प्रतिदिन प्रतिदिन के जीवन में प्रैक्टिस करते रहेंगे, बिना प्रैक्टिस के हम कभी सक्सेस नहीं होंगे। मसीही जीवन प्रैक्टिकल लाइफ है। मैं इस बात को जानती हूँ बेटा, क्योंकि मैं सचमुच में 1988 से जब से मैंने प्रभु को अपना जीवन समर्पण किया है, एक ही प्रतिज्ञा मैंने किया है कि प्रभु संसार छूट जाए तो छूट जाए, सारी दुनिया छूट जाए तो छूट जाए, परंतु प्रभु मैं आपको अभी अपने से अलग नहीं होने दूंगी। और ये वाचा मैंने बांधी है प्रभु के साथ, और मेरे अंतिम सांस तक ये वाचा मैं बांध के पूरा करूंगी प्रभु के लिए। और प्रभु इन दिनों में जो अगुवाई दे रहे हैं भाई आशीष के द्वारा, वो मेरे लिए बहुत ही लाभदायक है। और मैं उन चीजों से और अधिक अपने जीवन को जांचने के लिए मुझे मौका मिल रहा है। और मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक ऐसे भाई की प्रेरित की जरूरत थी। और प्रभु इस बात को जानता, परमेश्वर जानता है मेरे प्रिय। हम नहीं जानते हमारी क्या जरूरत है, हमारी क्या आवश्यकता है, प्रभु जानता है। और प्रभु हमको प्रभु इसलिए ये जो अवसर हमको प्रभु ने दिया है ये बहुमूल्य है। इसलिए जितने ज्यादा आप लोग जुड़ सकते हैं, सभी भाई आशीष रहें, तो कोशिश यही करिए कि उन वचनों को अपने जीवन में अमल करके उसे पूरा करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कीजिए। तो मैं यही सबके लिए विनती करती हूँ, और मेरी हर प्रार्थना में पूरा ब्लेस परिवार रहता है, और प्रभु की इच्छा में हम सब बढ़ते चले जाएं।